नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और तफ्तीश की इस कड़ी में सबसे पहले बात दहशतगर्दों के नापाक टेरर प्लान की। साल 2014 की जिस आखिरी रात आप नए साल का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त नए साल के जश्न में खलल डालने के मकसद से पाकिस्तान के 4 आतंकी कराची से पोरबंदर तक आतंक की नाव में सफर करके भारत की समुद्री सीमा में पहुंच गए थे और पकड़े जाने के डर से चारों आतंकवादियों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। आपको याद होगा 6 साल पहले भी नाव पर सवार होकर ही पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था। तो क्या एक बार फिर आतंकी 26/11 दोहराने की फिराक में थे? गुजरात में आतंकी नाव टल गया एक और 26/11 टेरर प्लान का पर्दाफाश। ये तस्वीर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की आधी रात की है। कोस्ट गार्ड ने 1 घंटे तक इस बोट का पीछा किया, जिसके बाद पोरबंदर से करीब 365 किलोमीटर दूर इस बोट में विस्फोट हो गया। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक इसमें 4 लोग सवार थे। रात को 11:30 बजे के आसपास हमारा जो जहाज है वो भी वहां पहुंच गया। जब उस जहाज ने उसको कन्फ्रंट किया तो उस समय वो बोट ने अपनी लाइट ऑफ करके इवेजिव मैनूवर्स इधर उधर जाना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया और भी हमारी तरफ को, हमारे बॉर्डर की तरफ को आनी शुरू हुई और उसने लाइट बुझा के सारा ये दिखा दिया कि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है जैसे भी है। जब वो पूरा करने के बाद भी नहीं आए तो कुछ देर में वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया। सूत्रों के मुताबिक इस बोट की जानकारी सबसे पहले नेशनल टेक्निकल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO को मिली और उन्होंने कोस्ट गार्ड को इसके बारे में बताया। बोट से हैंडलर सैटेलाइट फोन के जरिए कराची के केटी बंदरगाह पर बात कर रहा था। बोट में सवार चारों संदिग्धों को कोस्ट गार्ड ने चेतावनी दी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद चारों ने खुद को बोट के डेक में छिपा लिया और आग लगा दी, जिसके बाद बोट में धमाका हुआ। अंधेरा होने और मौसम खराब होने की वजह से बोट पर सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में बोट समुद्र में भी डूब गई। ये हमला बहुत बड़ा हो सकता था। ये हमला अपने आप में एक बहुत जिसको कहते हैं घातक सिद्ध हो जाता अगर इसको वो ठीक तरीके से अंजाम दे देते। पोरबंदर से की तरफ था, अब वो कहाँ जाता। और इस समय जो आप देख रहे हैं न्यू ईयर्स की बात आ गई है और मामला कुछ और हो जाता। हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। लगता है कि कोई बड़े हमले की या कोई बड़े आतंकवादी स्ट्राइक की ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 26/11 में भी ये जो आतंकवादी मटेरियल आया था, ये आतंकवादी लोग जो आए थे सब भी समुद्र के जरिए आए थे। उसी तरह का लगता है। चिंता की बात यह है कि अब इन लोगों ये ग्रुप जो है काफी सक्षम इंडिया में भी है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध बोट में सवार चारों लोगों को ये निर्देश था कि किसी भी हाल में वो जिंदा ना पकड़े जाएं, इसलिए इन लोगों ने खुद को उड़ा लिया। जो बातें खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की हैं, उनके मुताबिक ये बोट कराची के केटी बंदर से विस्फोटकों के साथ रवाना हुई थी और इसके पीछे ISI और हाफिज सईद का हाथ था। We've learnt a lot since 26/11 and a lot of corrective measures have been instituted and the speed at which the Coast Guard has reacted this time is quite commendable. सूत्रों के मुताबिक इस बोट में लश्कर के आतंकी थे और 1 जनवरी के दोपहर भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों को ये आदेश दिया गया था कि वो किसी भी हाल में जिंदा न पकड़े जाएं। इससे पहले 19 दिसंबर 2014 को BSF ने पाकिस्तानी बोट को सर क्रीक के पास पकड़ा था। संदिग्ध भाग निकले थे। अक्टूबर 2014 में पाकिस्तान की एक फिशिंग बोट भारतीय समुद्री सीमा में घुस आई थी। मुंबई पर हमला करने वाले 26/11 के 10 हमलावर भी कराची से बोट में ही सवार होकर आए थे। आपको बता दें कि नेवी को बीते कुछ महीनों पहले समुद्री जल क्षेत्र से किसी संभावित खतरे का अलर्ट मिला था। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस की मदद से दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से पकड़े गए रकतुल्ला की निशानदेही पर हुई है। और आपको बताया कि पुलिस नोएडा के सेक्टर 14 के पेट्रोल पंप के पास से अब्दुल को गिरफ्तार किया। दोनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस उन्हें अपने साथ पश्चिम बंगाल लेकर गई है। नया साल, नया प्लान, आतंकियों की नई साजिश। दिल्ली एनसीआर पर मंडरा था खतरा। अलर्ट। तस्वीरों में कैद ये वही दहशतगर्द हैं जिन पर शिकंजा कसने के साथ देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली एनसीआर पर मंडराते खतरे की आशंका जाहिर की है। अब्दुल अजीज नाम के इस संदिग्ध की गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को भारत के मुख्य अतिथि हैं। सरहद पार से हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की खेती करने वाले आतंकी संगठन एक बार फिर हिंदुस्तान की अमन में खलल डालने की फिराक में है। जहां जम्मू में सीमा पर फायरिंग कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की पुरजोर कोशिश हो रही है, वहीं देश के कई बड़े शहरों पर आतंकियों की नापाक नजर है। यही वजह है कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी हैं और दनादन आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 17 दिसंबर को बंगाल से पकड़े गए रकतुल्ला की निशानदेही पर ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब्दुल अजीज को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सेक्टर 14 के पेट्रोल पंप के पास से अब्दुल को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपना ठिकाना बदलने की फिराक में था। खुफिया एजेंसियों को पकड़े गए अब्दुल अजीज और रकतुल्ला से काफी इनपुट मिलने की संभावना है। सूत्रों की माने तो इन दोनों का संबंध आईएम, लश्कर के आतंकियों से होने की आशंका है। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस की मदद से दोनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया और फिर अपने साथ इन्हें पश्चिम बंगाल ले गई है। इससे पहले 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल से पकड़े गए रकतुल्ला नाम के संदिग्ध के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप बरामद किया है, जिनमें जिहादी सामग्री मिलने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस की माने तो रकतुल्ला से जब पूछताछ की गई तो उसने लैपटॉप अब्दुल्ला से लेने की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को नोएडा से अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो दोनों संदिग्धों की मुलाकात एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान देवबंद में हुई थी और इनके तार कई आतंकी संगठनों से होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर खुफिया सूत्रों की ओर से ये खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए पाकिस्तान से 10 आतंकी नेपाल के रास्ते भारत आ चुके हैं। खबर के मुताबिक आईबी ने गाजियाबाद पुलिस को अलर्ट किया है कि पाकिस्तान से आए इन आतंकियों के पास विस्फोटक है और वो गाजियाबाद में अपना ठिकाना बना सकते हैं। खासतौर से इनका ठिकाना कोई पॉश इलाका हो सकता है। खबर ये भी है कि आतंकी पहले फरीदाबाद में अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गाजियाबाद का रुख किया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ताजा हालात और सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की पुलिस सतर्क हो चुकी है। नोएडा से अमित चौधरी के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। तो नए साल के आते ही खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ने दस्तक दी है। गणतंत्र दिवस का आयोजन और ओबामा की इसमें भागीदारी को लेकर पहले से सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही थीं। अब एनआईए के अलर्ट के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि आतंकी खतरे के लिहाज से संवेदनशील हर स्थान की कड़ी निगरानी की जा रही है। नए साल में बड़े खतरे की आहट। खुफिया रिपोर्ट के बाद हरकत में सुरक्षा एजेंसियां। नया साल देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। जिसके लिए सर्द मौसम में भी सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान पसीना बहा रहे हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा खास मेहमान बनने वाले हैं, जिसके बाद से ही खुफिया एजेंसियां लगातार चौकसी बरत रही हैं। जगह जगह सिक्योरिटी के इंतजामात
दुरुस्त किए जा रहे हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस के पर्सनल्स खुद भी कर रहे हैं और प्लस आरडब्ल्यूएस की मदद से, प्लस इन गेस्ट हाउसेज और इन घरों के जो मालिकान हैं उनके माध्यम से भी हम ये वेरिफिकेशन ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा, इन अलर्ट्स को देखते हुए हमने जो हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है इसमें 4 QRTs हैं हमारी, जिनको प्रॉपर्ली आर्म्ड किया हुआ है, और प्लस जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है जेवर टोल प्लाजा तक, वहां पे हमने 3 QRTs पुटअप की हैं, तीनों आर्म्ड QRTs हैं हमारी। और इसके अलावा जेवर टोल प्लाजा पे और वहां पे जो हॉल्ट प्लेसेस हैं उनको हमने स्ट्रेंथन किया है एक प्लाटून PAC के साथ। ये इन जनरल जो अलर्ट्स हैं 26 जनवरी को देखते हुए या जो इंसिडेंट्स हमारे नेबरिंग कंट्री में हुए हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए, उन अलर्ट्स को देखते हुए हमने ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। जी हां, खुफिया एजेंसियों के इस इनपुट के बाद गाजियाबाद पुलिस भी बेहद सतर्क हो चुकी है और आतंकियों की तलाश में कोर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन आतंकियों की तलाश में शुरू किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने NCR में विस्फोटकों के साथ आतंकियों के छिपे होने का इनपुट दिया है, जिसके बाद अभियान चलाकर आतंकियों की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। डीजीपी मुख्यालय से भी और IG LO महोदय के यहाँ से भी तमाम ऐसे निर्देश आए हैं कि पुलिस को काफी स्थानों पर सजग रहना है। विशेष रूप से नए वर्ष के मद्देनजर भी SP सिटी के नेतृत्व में गाजियाबाद पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। वो ऑपरेशन कॉर्डन करके एरिया को सर्च करने का है। उसमें इस बात पर जोर रखा गया है कि विशेष रूप से पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाए कि एक तो वो अपने घरों में जो बिना सत्यापन के लोग आके रहने लगते हैं वो ऐसा न करें, किराएदारों का सत्यापन कराएं। और इसके साथ साथ जो दिल्ली से लगे हुए सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं, वहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, वहां पर भी इस प्रकार के सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट बराक ओबामा का आगरा जाने का भी कार्यक्रम है, जिसके चलते आगरा में भी चौकसी बेहद कड़ी कर दी गई है। यहाँ STF ने मानसरोवर होटल में छापा मारकर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान STF को फायरिंग भी करनी पड़ी। बेटा आया, उसने देखा तो वो भी यही कहने लगा पापा वहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हो गई है। तुरंत इंस्पेक्टर साहब वगैरह पूरा पुलिस फोर्स आ गया। लोगों ने बताया कि 2 आतंकवादियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर सूचना मिली कि एक और है कोई, फिर पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी, देखा वाला वहाँ कुछ नहीं मिला। आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए खुफिया एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं, तो वहीं इनसे मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बल और पुलिस तलाशी अभियान में जुटी है। कोशिश यही है कि नए साल में दहशतगर्दों की मंशा कामयाब न हो पाए। और तंग सोच रखने वाले एक समाज में एक बार फिर किसी लड़की को प्यार करने की सजा दी गई। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तब एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने एक गैर बिरादरी के लड़के से प्यार करने की गुस्ताखी कर दी थी। पूरी खबर क्या है, चलिए जानते हैं। ये तस्वीर रुखसार की है, जिसका वजूद अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया है। रुखसार को प्यार करने की सजा मौत के रूप में दी गई है और ये गुनाह किसी और ने नहीं बल्कि रुखसार के परिजनों ने किया है। हॉरर किलिंग की ये सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के बडोडा इलाके से सामने आई है। घटना 31 दिसंबर की है। आरोप है कि जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तब एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने गैर बिरादरी के लड़के से प्यार करने की गुस्ताखी की थी। इल्जाम है कि लाख मना करने पर जब रुखसार पर कोई असर नहीं पड़ा, तो आरोपी पिता ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए रुखसार के शव को दफना भी दिया गया। और सब लोग कहने लगे कि भाई ऐसा है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं और हम तो सब तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जुर्म करने वाले चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, कानून की निगाहों से बचना नामुमकिन है। यहाँ भी बात धीरे धीरे गांव के चौकीदार तक पहुँच गई और मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया। बुढ़ाना में बुढ़ादा नाम का गाँव, जहाँ पे हसन शेख एक व्यक्ति हैं और उनके बारे में सूचना ये मिली कि उन्होंने अपनी लड़की की हत्या करके रात में उसका शव सुपुर्द खाक कर दिया। इस सूचना पर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और चौकीदार ने बाद में इस बात को कन्फर्म किया और जब और जानकारी की गई तो उनकी पत्नी ने भी, जिनका नाम रेहाना, उन्होंने भी इस बात को, रईसा ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि कतिपय कारणों से पिता ने एक 17 नाम के व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की गला दबाकर के हत्या कर दी।
बडोदा गांव में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पिता और उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जांच करके पुलिस ने चौकीदार की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया हत्या का और शव को छुपाने का, और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। हत्या का मोटिव सर जो उसने कबूल किया है कि बताया जा रहा है कि उसका कोई प्रेम पर्सन था लड़की का जिसके विरुद्ध उसने जो व्यक्ति उनके पिता जो हैं उन्होंने इस घटना की वजह वही बताई है, परंतु इस बात की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसका प्रेम पर्सन था, कुछ ऐसी बात उनके पिता ने बताई है, परंतु इस एंगल की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने हत्या के बाद दफनाए गए शव को निकाल लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस को अब इंतजार है रिपोर्ट का, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई करेगी। संजय गर्ग, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। और बदायूं गैंगरेप मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। गैंगरेप के आरोपी दोनों सिपाहियों को बर्खास्त करने के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद ही 2 CO रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है और आरोपी सिपाहियों की तलाश तेज कर दी गई है। जी संगम की खबर का असर, बेनकाब हुआ खाकी का बदनाम चेहरा। बदायूं गैंगरेप मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मूसाझांग थाने में तैनात गैंगरेप के आरोपी 2 सिपाहियों वीरपाल और अवनीश को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग हरकत में आया और दोनों आरोपी सिपाहियों की गिरफ्तारी के लिए 2 CO रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई। वहीं सूबे में बढ़ते महिला अपराध को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था का वहाँ बुरा हाल है, जो पुलिस है, जब कोतवाली में ही औरत महफूज नहीं है, तो ये तो बहुत ही एक दुखद मेरे ख्याल से अपने आप में घटना है। नपा नपाया बयान की जांच और कार्रवाई की जा रही है, कब की जाएगी और क्या हालात में महिलाओं के, बच्चियों के। दरअसल कठिनाई ये है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, बदायूं सैफई परिवार के महत्वपूर्ण सांसद वहां से सांसद हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। उधर मामले का खुलासा होने के बाद दोनों आरोपी सिपाही बिना छुट्टी लिए ही थाने से गायब हैं। पीड़ित की माने तो वारदात के दिन दोनों सिपाही वीरपाल और अवनीश उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर सुनसान इलाके में ले गए, जहां एक बंद कमरे में उसके साथ गैंगरेप किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिसानी गाड़ी आ रही है, एक अवनीश सिपाही के और एक वीरपाल सिपाही के, तो उन्हें गाड़ी में डालो और बोल अंदोना। फिर गाड़ी ले गए थाने में, वहाँ एक कमरा हो गई जो हमारा कमरा है थाने में, फिर कमरा बंद करके भेज देती गई। परिजनों को जब पुलिस वालों की हैवानियत की खबर मिली तो उन्होंने थाने का रुख किया, लेकिन आरोप है कि वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और आश्वासन देकर उन्हें थाने से लौटा दिया गया। जब लड़की वापस आई तो लड़की ने बताया कि अवनीश और वीरपाल हमारे लिए थाने ले गए और हमारे संग में दुष्ट कर्म किया। वीरपाल जी सिपाही हैं, कप्तान साहब से मिलने गए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर लिए जाने और जांच जारी रखने की बात कर सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। तो इस संबंध में वो एप्लीकेशन वहाँ थाने में भेज करके इसमें अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें फर्दर विवेचना होगी और विवेचना के उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मामले के तूल पकड़ने के बाद जहां परिजनों में इंसाफ की आस बढ़ी है, वहीं महिला अपराध और सूबे में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। दोनों आरक्षियों को सर्वप्रथम निलंबित किया गया था और अभी जो अपडेट आया है उसके मुताबिक उनको सेवा से पदच्युत करने के आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। सवाल यही है कि जिस पुलिस को कानून का रहनुमा कहा जाता है, अगर वही अपराधियों की तरह सलूक करने लगे तो भला पुलिस पर लोगों का भरोसा कैसे कायम होगा। खालिद रियाज, जी मीडिया, बदायूं। और तफ्तीश में अब गुनाह एक नजर। मेरठ में पंचायत का भद्दा मजाक सामने आया है। पंचायत ने बलात्कार पीड़ित युवती की इज्जत की कीमत 40,000 लगा दी है। मामले का खुलासा होने के बाद गैंगरेप के सभी 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी बहन को उसको प्रेमी के साथ देखकर इतना आग बबूला हुआ कि उसने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया।
बरेली के कैंट इलाके के चौबारी गांव में संपत्ति विवाद के चलते 4 लोगों ने पीड़ित ओमपाल, उसकी पत्नी और उसके बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया। कन्नौज के कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। फतेहपुर सदर कोतवाली के रेलवे माल गोदाम के पास पुलिस ने चेकिंग कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 किलो चरस और 5 किलो गांजा बरामद किया गया। कानपुर के नवाबगंज इलाके में लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पॉलिटेक्निक छात्र पर आरोप लगा है। प्रतापगढ़ के अपना दल सांसद कुंवर हरबंश सिंह को हत्या की धमकी मिली है। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना इलाके के बरहानपुर गांव में एक साधु की हत्या से हड़कंप मच गया है। संभल के थाना खूड़ फतेहगढ़ में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उत्तरकाशी में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर पर 2 लोगों को गोली मारने का आरोप लगा है। तफ्तीश में आज के लिए इतना ही।